मैं बहुत स्पष्ट तौर पर यह महसूस करता हूँ कि युवाओं को राष्ट्रभक्ति की तरफ उन्मुख करने का केवल एक ही तरीका हो सकता है। हम हमारे देश की शिक्षा पद्धति में छोटे से लेकर बड़े तक, यानी बुनियाद से लेकर कंगूरे तक जो कुछ भी शामिल करें, उन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य राष्ट्रभक्ति होना चाहिए। जैसा जापान की एजुकेशन सिस्टम में है। जापान के एजुकेशन सिस्टम में केजी के बच्चे को पढ़ाया जाता है कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते हैं। तो बच्चा कहता है गौतम बुद्ध को, क्योंकि पूरा जापान गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो फिर दूसरा प्रश्न किया जाता है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार गौतम बुद्ध को करते हैं, यदि गौतम बुद्ध सेना लेकर जापान पर चढ़ाई कर दें तो आप क्या करेंगे। बच्चों को उत्तर सिखलाया जाता है तो हम गौतम बुद्ध का सर काट कर धड़ से अलग कर देंगे। सारे ईश्वर, सारे भगवान, सारे मज़हब, सारे धर्म, ये सब दूसरी पायदान पर होना चाहिए। सबसे पहली पायदान पर राष्ट्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि यदि भारत सुरक्षित रहेगा, भारत समृद्ध रहेगा, भारत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बीमारी, कोई भी विसंगति हिंदुस्तान को तार तार नहीं कर सकती। इसलिए एक शिक्षक और कवि होने के नाते मैं सोचता हूँ कि युवाओं को शिक्षा पद्धति के माध्यम से देशभक्त बनाया जाना चाहिए। आज हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो मेरे घर में नहीं हो, वो मेरे पड़ोसी के घर में पैदा हो। मेरे बेटे ने तो कलेक्टर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। क्यों? हमारी सोच ऐसी क्यों है? क्योंकि हमने तालीम में बचपन से ही नेशनलिटी की, राष्ट्रीयता की भावना को सिंचित नहीं किया है। मैं इन पंक्तियों से बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि युवा जब मचलते हैं तूफान मचल जाते हैं, युवा जब उबलते हैं भूचाल उबल जाते हैं, और युवा जब करता है बदलाव की कोशिश तो युवा जब बदलते हैं इतिहास बदल जाते हैं। तो इस राष्ट्र का इतिहास राष्ट्रीयता के लबरेज हरफों के साथ लिखा जाए, इसलिए हमें आमूल चूल परिवर्तन वहाँ से करना होगा जहाँ से एक इंसान की ज़िंदगी की नींव का प्रभाव ताउम्र दृष्टिगोचर होता है। बिल्कुल सर, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि शिक्षा पद्धति, अगर हम बच्चों को शुरू से ही इस पाठ्यक्रम को पढ़ाएं कि जो देश है वो सर्वोप्रिय है, सबसे ऊपर वो होना चाहिए और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता भी इस के बीच में आते हैं कि वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो बड़ी बिजनेसमैन बने या कोई बड़ा सेलिब्रिटी बने, लेकिन सैनिक, एक देशभक्त के तौर पर हर माता पिता अपने बच्चे को देश के लिए समर्पित होता नहीं देख सकते। बहुत अच्छा प्रश्न किया हिमांशा आपने। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा शासक होता है शासित वैसा ही आचरण करने लगते हैं। हमारे यहाँ शासन के स्तर पर जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँच जाते हैं, देश के सर्वोच्च पदों पर पहुँच जाते हैं, उनकी औलादों और रिश्तेदारों में कोई भी सैनिक होता ही नहीं। वो बातें से सैनिक और सेना की करते हैं, लेकिन वो खुद या उनके बेटे बेटी कभी भी सेना में शामिल नहीं होते। आचरण का ये प्रभाव जनता पर भी पड़ता है। इसलिए देश में सैनिकों की भर्ती के विज्ञापन निकलते हैं तो विज्ञापन खाली रहते हैं, क्योंकि युवा डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, वो बैंक का मैनेजर बनना चाहता है, वो सैनिक नहीं बनना चाहता। तो इसके लिए भारत में एक ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए, ऐसी नियमावली बनाई जानी चाहिए कि इस देश में मंत्री केवल वही बन सके जिनकी औलादों में से कोई एक औलाद अनिवार्यतः सेना में भर्ती हो, तो ही वो मंत्री बन सकता है, अन्यथा उसे मंत्री पद का सुख नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका विवाह ही नहीं होता, तो प्रश्न उठता है कि भाई उनकी औलाद ही नहीं है तो सेना में कौन जाए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए खुद के लिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि उसने अपने शैक्षणिक या दीगर जीवन में एनसीसी, बीएसएफ या सेना जैसे किसी उपादान में कुछ समय तक, साल 2 साल राष्ट्र की सेवा की हो, क्योंकि जब तक व्यक्ति, उसका परिवार या वो खुद सेना से नहीं जुड़ा होता, तब तक
इंसान को इस दर्द का एहसास ही नहीं होता कि 65-65 हज़ार फीट ऊंची बर्फीली वादियों में, हिमालय की गोद में 18-18, 20-20 साल के भारतवर्ष के बच्चे, नौजवान जो सैनिक बने हुए हैं, जब अपने सीने पर गोलियों का मेडल सजाकर अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक करते हैं, तो उसका दर्द क्या होता है, ये दरअसल हमारे यहाँ के बड़े लोगों को इसका एहसास नहीं। तो मैं सोचता हूँ हिमांशा कि इस देश में जितने भी उच्च पद हैं वहाँ पर सैनिक शिक्षा या उनके परिवार में किसी का सेना के प्रति समर्पण और नौकरी की बाध्यता अनिवार्यतः कुछ वर्षों के रूप में होनी चाहिए। तो फिर ये माता पिता अपने बच्चों को सैनिक बनने की तरफ प्रेरित करेंगे। अभी तो वो देखते हैं कि देश के गृह मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का, देश के मुख्यमंत्रियों का, इन तमाम मंत्रियों में से कोई का सेना से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि भैया जीवन में सफलता तो सेना में जाने से मिलती ही नहीं, तो सफलता के लिए सैनिक तर्पण, सैनिक समर्पण, सैनिक परस्तिश, सैनिक इबादत अनिवार्य करनी चाहिए।